शुभ प्रभात। व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य आता है और या किसी भी काम को अपने मन से स्वीकार कर लेता है तो अपने जीवन में वो बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकता है। आज इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा और वो कहानी है संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की। 1 अप्रैल 1889 यानी 1889 को उनका नागपुर में जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार से थे, मराठी ब्राह्मण परिवार से वो थे। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति एक क्रांति की भावना रहती थी, क्योंकि जिस प्रकार के माहौल में वो पढ़े, जिस प्रकार के उनको संस्कार मिले, उनके पिताजी और माता ने जो संस्कार उनको दिए, उसके कारण से उनके मन में देशभक्ति की ज्वाला तो थी ही। और ऐसी ज्वाला थी उस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ कि विद्यालय के अंदर जो ये 15 हम जैसे मनाते हैं ना अपने, आजकल तो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, उस समय पर महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक दिवस था और उसके लिए अंग्रेजों ने इस देश के बच्चों में भी ये भाव विक्टोरिया के प्रति पड़े है, विक्टोरिया कितनी महान है, विक्टोरिया कितनी अच्छी है, इसीलिए उनके लिए ऐसा मान का भाव रखने के लिए वो सारा कुछ करते थे और बाद में लड्डू बांटते थे। तो सवेरे से कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम होने के बाद में सब बच्चों को लड्डू जब देने का क्रम आया तो बाकी सब बच्चे भी बच्चे को तो लड्डू बहुत पसंद होता है, हम सबको मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद होते हैं। तो जैसे ही लड्डू का नंबर आया तो उन्होंने लड्डू पहले लेने से मना किया, लेकिन उन्होंने लड्डू ले लिया और उसको कूड़े में फेंक दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरी क्या खुशी है, मेरी क्या खुशी है, ये तो अंग्रेजों की महारानी है, उसका विक्टोरिया, उसका जन्म है, उसका राज्याभिषेक दिवस है, इसके लिए मेरे लिए खुशी क्या है। इस क्रोध के कारण उन्होंने लड्डू को फेंक दिया। यानी वो बालक जो भी छोटा है और उसको लड्डू खाना चाहिए, उस लड्डू खाने की जगह उसने लड्डू फेंक दिया। इसी प्रकार एक यूनिटी दूसरों को लेकर भी उनके अंदर के उनमें भी एक क्रांति की ज्वाला जगाना, ये बचपन में ही उनको देखने को मिलता था। यानी गुस्सा इतना तगड़ा था, आप 1 सेकंड में कुछ भी करने की चाह। ऐसे ही एक बाहर के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इस विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आ रहे थे। तो जब भी कोई विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आता है तो क्लास में गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, है ना, इस प्रकार की चर्चा होती है। बच्चे सब खड़े होते हैं, उनके लिए ओवेशन देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा आपको पता ही है। तो उस समय पर भी खड़े होकर उनको ओवेशन देना था। लेकिन उस अंग्रेज अधिकारी को कैसे पता चले कि यहां पर अंग्रेजों का महत्व नहीं है, यहां पर तो भारतीयता बहुत तगड़ी है, देशभक्ति बहुत तगड़ी है। इसीलिए उन्होंने पूरी क्लास के अंदर सेटिंग कर ली कि जैसे ही अंग्रेज अफसर क्लास के अंदर एंटर करेगा उसका स्वागत हम वंदे मातरम से करेंगे। एक डर होना चाहिए था कि विद्यालय के अंदर छोटा सा बालक, अभी 4वीं-5वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाला बालक, छोटा बालक, और ऐसी योजना बना रहा है कि वंदे मातरम से उसका स्वागत करेंगे। और जैसे ही क्लास में अधिकारी आते हैं, एंटर करते ही बच्चे खड़े होते हैं और वंदे मातरम ऐसे जयघोष लगाते हैं। ये सुनते ही अधिकारी आनंद फानंद में दूसरे कमरे में जाता है। और वो ऐसी कई क्लासेस के अंदर उन्होंने सोची, सेटिंग कर ली कि जिस क्लास में भी वो अंग्रेज अधिकारी जाए उसके अंदर जय वंदे मातरम ऐसा कहा जाए। और इतनी आपस का कितना समन्वय है कि जब क्लासेस के अंदर पूछा गया, वो अंग्रेज अधिकारी भाग गया विद्यालय के अंदर पनिशमेंट देने के बाद बोल करके, लेकिन जब विद्यार्थियों से पूछा कि ये वंदे मातरम किसने शुरू कराया तो कोई भी विद्यार्थी बताने के लिए तैयार नहीं था। इतना विद्यार्थियों के अंदर दोस्ती और खौफ भी था। जिद इतनी तगड़ी थी कि घर में एक कार्यक्रम था और नागपुर में इनके घर में कुआं है, मैंने उसको देखा है। इतनी जिद थी कि घर में कार्यक्रम था और घर में आने के लिए कोई अतिथि जो आई हुई थी, उनकी अंगूठी उस कुएं में गिर गई। सारी रात बाल्टियों से पानी खींच खींच के उस सारे कुएं के पानी को बाहर निकाल दिया, उसमें से बिल्कुल पानी खत्म कर दिया, उसकी अंगूठी सुबह तक निकालकर उसको दे दी। इतनी जिद जिस व्यक्ति के अंदर थी, और गुस्सा मतलब भयंकर। एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मन में चाहत, बोले देशभक्ति का काम करना है तो निकम्मा बदतमीज बेकारा बंदा देशभक्ति काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा होगा। इसलिए क्रांति का काम करना है तो मुझे टॉप की पढ़ाई करनी होगी। इसीलिए एमबीबीएस की पढ़ाई तब गिने चुने लोग करते थे, एडमिशन ही नहीं मिलता था।
ये केशव बलिराम एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए निकल गए और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाकर उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के काम को तिलांजलि दे दी कि मैं डॉक्टर नहीं करूंगा। घर में मना कर दिया, मुझे शादी भी नहीं करनी है और मुझे डॉक्टरी भी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे क्रांतिकारी बनना है। और क्रांतिकारी का मतलब होता है एक बहुत जबरदस्त उग्र व्यक्ति, गुस्से वाला व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, जिसके अंदर बचपन से ऐसी उग्रता और जिद भरी हुई हो अंग्रेजों के खिलाफ। आप सोचिए, क्या यह जिद परिवर्तन हो सकती है? हो सकती है। जब 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, 1925 में इस देश के अंदर, यह देश भारत, जब उन्होंने पूरे इतिहास को देखा कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे उन्नत देश था, लेकिन क्यों बार बार गुलाम हुआ, फिर से हम स्वतंत्र हुए, फिर गुलाम हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो उनको समझ में आया कि इस देश की माटी से प्रेम करने वाला, इस देश के लिए जीने वाला, इस देश की संस्कृति को विकसित करने वाला, इस देश का जिसको बोलते हैं डीएनए, अगर कोई है तो वो हिंदू है। जब ये हिंदू समाज जब इकट्ठा होता है तब तक उन्नति की बातें करता है, और जब इसमें बिखरा होता है तब ये अवनति की बातें करता है, तब ये आपस में तोड़ने फोड़ने का काम करता है। और विधर्मी लोग आते हैं बाहर से, हमारे देश के लोगों को ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कर देते हैं, और धर्म परिवर्तन करने के बाद हमारे देश के उन्हीं धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को हमारे अगेंस्ट ही लड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने देखा कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, इन सब के पूर्वज तो सभी हिंदू ही हैं, लेकिन आज ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। अंग्रेजों ने भी आकर पहले यूनानी वगैरह सभी इन्होंने पहले हमला किया, उसके बाद में अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। ये देश के ऊपर 500 वर्ष हो गए, इसकी उन्नति नहीं हो रही है। ये सोच करके उन्होंने कहा कि जब तक इस देश का जो मुख्य समाज है, हिंदू समाज, इस देश के बारे में नहीं सोचेगा और एक दूसरे को अपना भाई नहीं मानेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं करेगा, तब तक इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये अंग्रेज भी चले जाएंगे, लेकिन ये देश भारत रहेगा, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए हिंदू समाज संगठित होना चाहिए, इस देश की परंपराओं को स्मरण करने का काम करना चाहिए, इस देश के प्रति गर्व करना चाहिए। ये मेरा देश है, यही मेरा वो देश है जिसने दुनिया को जीरो दिया है, पाई दिए और अनेक ज्ञान विज्ञान दिया है, योग दिया है, संस्कृति दिया है, आयुर्वेद दिया है, जो भी कुछ दुनिया के पास है वो सिर्फ इस भारत ने दिया है। इसी भारत का जो व्यक्ति है उसको इसके प्रति गर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है, अंग्रेज आते हैं हमारे लोगों को आपस में लड़ाते हैं, हिंदू और मुसलमान करके आपस में लड़ाते हैं। इसलिए हिंदू समाज को खड़ा होना होगा, तभी इस देश की समस्याओं का समाधान होगा। यह सोच करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिंदू मतलब जो इस देश के लिए जीने वाला, हिंदू जो इस देश में पैदा हुआ, हिंदू जो इसकी संस्कृति को अपना मानता है, हिंदू जो इस भारत माता को माता मानता है, हिंदू जो गाय को अपनी माता मानता है, हिंदू जो इसके जो जितने भी तीर्थ स्थान है उन सबको नमन करता है, प्रणाम करता है, मतलब वो हिंदू। यही कल्चर जिसने दुनिया को सारा ज्ञान और विज्ञान दिया, उसके प्रति प्रेम, इसके लिए हिंदुओं का संगठन शुरू किया। और जिस दिन हिंदुओं का संगठन उन्होंने शुरू किया, 1925 के दिन से लेकर आगे तक उनके जीवन में सबसे पहली चीज खत्म हुई, और वो हुआ क्रोध। क्रोध को खत्म कर दिया, केवल प्रेम उनके अंदर आया। ऐसा नहीं था कि वो जिद नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन वो तात्कालिक होता था, टेम्पररी होता था, खत्म हो गया। और उन्होंने जो परिश्रम की पराकाष्ठा थी वो सारी की ही। धीरे धीरे 1940 तक, क्योंकि 21 जून 1940 को उनका स्वर्गवास हुआ, उस समय तक सारे देश के अंदर एक बड़ा संगठन, 1925 से लेकर 1940 तक सारे देश के अंदर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया। उनको मिलने के लिए महात्मा गांधी स्वयं आते थे, वो सुभाष चंद्र बोस को स्वयं होकर मिले थे, ऐसे उनके आदर्श थे। ऐसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन में जैसे ही संघ की स्थापना की, उनके जीवन में गुस्सा, क्रोध नाम का विषय खत्म कर दिया, केवल स्नेह आना शुरू हुआ। और उन्हीं के कारण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना। जब व्यक्ति के जीवन में किसी भी काम के प्रति समर्पण की भावना आ जाती है, किसी भी काम को करने के लिए जिद होती है, और वो तब होती है जब उसको वो स्वयं स्वीकार कर लेता है, यस ये मुझे करना है, यस दिस इज माय जॉब, यस दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जैसे ही ये काम करता है तब उसके लिए जो जो आवश्यक परिवर्तन उसके जीवन में आने चाहिए वो करने लगता है, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सिर्फ हमको ये सोचने की आवश्यकता है, दिस इज माई वर्क। आप कुछ भी काम करते हैं सिर्फ उसको ये कहिए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस दिस इज माई वर्क। आप देखेंगे आपके अंदर प्रगति और आपके अंदर उन्नति की नई दिशाएं आपके अंदर खड़ी होती चली जाएंगी। डॉक्टर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी से हमें यही चीज सीखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।